नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और रिसेंटली भारत और यूएस की ट्रेड डील से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरनेशनल मीडिया पूछ रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि रशिया की तरफ से तो यही संकेत आ रहा है कि ट्रंप की जो ये स्टेटमेंट है कि भारत रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर देगा, ऐसी कुछ भी इंडिकेशन भारत ने रशिया को नहीं दी है। इधर आप देख पाओगे अमेरिकन मीडिया में आज के समय ऐसे आर्टिकल्स लगातार पब्लिश किए जा रहे हैं कि ट्रंप ये कहते हैं कि भारत अब रशिया से ऑयल परचेज नहीं करेगा, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं भारत पर जो टैरिफ लगा रखे थे 50% के, अब ये गिर के हो चुके हैं सिर्फ 18%। इसके बदले में ट्रंप ने यह कहा है कि भारत से इनको दो चीजें मिली है, अमेरिकन को दो चीजें मिली है। एक तो भारत $500 बिलियन का अमेरिकन आइटम्स, अमेरिकन इक्विपमेंट, अमेरिकन ऑयल ये सब परचेज करेगा। दूसरा यहां पर ये कहते हैं कि भारत अब रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर देगा। रशिया की तरफ से इमीडिएटली इस टॉपिक पर स्टेटमेंट ये आई है कि भारत ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है। इवन तो आप अगर देखो तो पीयूष गोयल साहब ने मैक्सिमम यही स्टेटमेंट दी है कि भारत अपना ऑयल का जो इंपोर्ट है इसमें डाइवर्सिफिकेशन करेगा और अलग अलग विभिन्न कंट्रीज से भी ऑयल परचेज करेगा। रशिया ने कहा है कि इसमें कोई नई बात नहीं है। यह बात भारत 2024, 2025 में भी कहता आया है, 2026 में भी इनकी यही पॉलिसी है कि ऑयल सप्लाईज को डाइवर्सिफाई किया जाएगा ताकि किसी एक कंट्री पर भारत बहुत ज्यादा निर्भर ना हो जाए। नाउ अब क्वेश्चन यहां पर यही आता है कि सच कौन बोल रहा है, कि क्या आने वाले समय में भारत क्या रशिया से ऑयल परचेज करता रहेगा, और नहीं तो व्हाइट हाउस लगातार ये बात ऑन रिकॉर्ड क्यों कह रहा है। रिसेंटली देखा गया कि व्हाइट हाउस की जो स्पोक्समैन है कैरोलिन लेविट, इनकी भी वीडियो सामने आई है जहां पे इन्होंने एक नई बात बोल दी है। ये कह रही है कि भारत $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा यूएसए में। अब देखो यही प्रॉब्लम आती है जब ये लोग अपनी स्टेटमेंट्स इतनी चेंज करते हैं। ट्रंप ने अपनी ट्वीट में यह कहा कि इंडिया यूएसए से $500 बिलियन का सामान परचेज करेगा। इसमें ऑयल, डिफेंस आइटम्स, एग्रीकल्चरल आइटम्स भी यहां पर ट्रंप ने क्लेम करी थी और वेरियस और चीजें। मगर इनकी स्पोक्समैन कहती है कि नहीं, परचेज नहीं होंगी, ये इन्वेस्टमेंट्स होंगी। अब इन्वेस्टमेंट्स और परचेज में बहुत फर्क होता है। आप किसी कंपनी के शेयर परचेज करते हैं तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई। आप किसी दुकान से जाकर ब्रेड परचेज करते हैं, दूध परचेज करते हैं, ये आपकी परचेज हो गई। बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। और यहां पे मैं चाहता हूं जो रिसेंटली वीडियो सामने आई है व्हाइट हाउस की स्पोक्समैन की, ये मैं आपको दिखाऊं। उसके बाद हम डीपर यहां पे बात करेंगे कि इन रियलिटी हो क्या रहा है। Pleasure of seeing President Trump interact with leaders all around the world. When it comes to Prime Minister Modi, I know he particularly enjoys their relationship and has a deep respect for the Prime Minister and for his country of India. They had a great call. It was very productive yesterday, and they struck a deal in which India has agreed to stop purchasing Russian oil, to buy more American oil from the United States of America, and potentially from Venezuela too, as you know. ना ये जो पूरी लाइन उन्होंने यहाँ पर बोली है ना, इसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहले तो उन्होंने ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारे वर्ल्ड लीडर से बात करना पसंद करते हैं, मगर जब पीएम मोदी की बात आती है तब डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से उनके साथ बात करते हैं। ना इससे रिलेटेड भी अमेरिकन मीडिया ने रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश किया है कि भारत की तरफ से एक वार्निंग गई थी टू द यूएस। ये वार्निंग पहुंचाई थी अजीत डोभाल साहब ने। जो ये आर्टिकल की लाइन है जो अमेरिकन मीडिया ने पब्लिश की है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये वो आर्टिकल है ब्लूमबर्ग का जहां पे लिखा हुआ है इंडिया मेड लॉन्ग पुश विद ट्रंप बिहाइंड द सीन्स। पर्दे के पीछे क्या हुआ, भारत ने डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को, इनके मिनिस्टर्स को कह दिया था कि हमें बुली नहीं कर सकते तुम। अगर सोच रहे हो कि बिल्कुल डरा धमका के, धमकियां देकर या फिर अग्रेसिव कमेंट्स करके भारत को पीछे धकेल दोगे, ये नहीं होने वाला। और भारत का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज यहां पर यह था कि विल वेट आउट ट्रंप टर्म फॉर ट्रेड डील। ये बात अजीत डोभाल साहब ने मार्को रूबियो को कह दी थी। मार्को रूबियो आज के समय आप कह लीजिए यूएसए के विदेश मंत्री हैं। मतलब भारत ने ट्रंप तक ये बात पहुंचा दी थी कि आपकी टर्म कितने टाइम की बची है, 3 साढ़े 3 साल की। वेट कर लेंगे, इंतजार कर लेंगे, जब आपकी टर्म खत्म हो जाएगी तब हम बात कर लेंगे ट्रेड डील के बारे में, सिंस आपसे अभी के लिए बातचीत नहीं हो पा रही। डोनाल्ड ट्रंप के मिनिस्टर्स भारत का ये स्टांस देखकर काफी सरप्राइज थे। इन सबको लग रहा था कि भारत सॉरी बोलना स्टार्ट कर देगा। आप सबको याद होगा हार्वर्ड लुटनिक ने आज से कुछ महीनों पहले यह कहा था कि भारत माफी मांगेगा और ये लोग वापस डोनाल्ड ट्रंप के पास आएंगे और फिर ट्रंप डिसाइड करेंगे कि भारत के साथ क्या करना है। कुछ महीनों पहले ट्रंप की टीम की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आ रही थी। India doesn't yet want to open their market, stop buying Russian oil, right? And stop
being a part of BRICS, right? They're the vowel between Russia and China. If that's who you want to be, go be it. But either support the dollar, support the United States of America, support your biggest client, who is the American consumer, or I guess you're going to pay a 50% tariff, and let's see how long this lasts. यहाँ पे आपने सुनी डिमांड क्या आ रही थी। ब्रिक्स को छोड़ो, जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का ग्रुप है, इसको छोड़ दो। यूएस डॉलर को कंप्लीट सपोर्ट दो, यूएसए को कंप्लीट सपोर्ट दो, रशिया से ऑयल परचेज करना बंद करो। ये सारी शर्तें आ रही थी यूएसए से। ये ओपन रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स हैं। और अगेन, हावर्ड लुटनिक यूएसए के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं। और इस वीडियो में आप देखोगे हावर्ड लुटनिक कहेंगे आने वाले 1 से 2 महीने में भारत ऑफिशियली माफी मांगेगा डोनाल्ड ट्रंप से। To fight with the biggest client in the world. But eventually, your businesses are going to say, you've got to stop this and go make your deal with America. So I think, yes, in a month or 2 months, I think India is going to be at the table, and they're going to say they're sorry, and they're going to try to make a deal with Donald Trump, and it will be on Donald Trump's desk how he wants to deal with Modi. And we leave that to him. That's why he's the president. बहुत ही अग्रेसिव लैंग्वेज ये लोग यूज़ कर रहे थे, बहुत अग्रेसिव, कि इंडिया सॉरी बोलेगा और फिर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर होगा कि मोदी के साथ कैसे डील करना है। बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग और अग्रेसिव लैंग्वेज ये लोग यूज़ कर रहे थे। भारत की तरफ से मैसेज साफ साफ ये गया, अगर ऐसी भाषा इस्तेमाल करनी है तो हम 3-3.5 साल तक वेट कर लेंगे ट्रंप की टर्म के ख़त्म होने का। हमने इससे पहले भी इन द पास्ट भारत ने अमेरिका के सैंक्शंस झेल रखे हैं। हमने वेट किया है, हमने 5, 6, 7 साल वेट किया है रिलेशंस के नॉर्मलाइज होने का। इस बार भी हम वेट करने को तैयार है। जब भारत का ट्रंप ने ये वाला स्टांस देखा, उसके बाद एक बड़ा परिवर्तन ये आया है कि अब व्हाइट हाउस की स्पोक्समैन कहती है कि देखिए, सभी वर्ल्ड लीडर से ट्रंप को बात करने में अच्छा लगता है, मगर पीएम मोदी की तो बात ही कुछ और है। और आप कह लीजिए काफ़ी हद तक स्वीट बातें अब बोली जा रही है। ट्रंप भी अब पीएम मोदी और इनके साथ जो एक इनकी फ़ोटो है ये पोस्ट करते हैं अपने सोशल मीडिया पर। और जैसे आप लोग देख सकते हैं, ना हमने ब्रिक्स छोड़ा, ना हमने सॉरी बोला, ना कोई डॉलर को सपोर्ट करने के लिए भारत ने कोई बड़ी अनाउंसमेंट करी है। और अब फाइनल बात आती है रशियन ऑयल की, कि क्या रशियन ऑयल जेन्युइनली भारत परचेज करना बंद कर सकता है या नहीं कर सकता। इसको लेकर भी यूएस मीडिया में अलग से डिबेट चल रहा है कि क्या ये पॉसिबल भी है। अभी के लिए रशिया भारत का 1/3 से लेकर आप रफली आप कह सकते हैं टोटल 40% के आसपास ऑयल सप्लाई कर रहा है। रशिया को इमीडिएटली रिप्लेस नहीं किया जा सकता। Fully replacing Russian oil imports with US is likely to take several months to years. कई महीने, मेरे हिसाब से पूरा 2026 लग जाएगा। धीरे धीरे डाइवर्सिफिकेशन में अगर भारत आज के आज ये डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट करता है, फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि मान लीजिए रशिया अपना जो डिस्काउंट है बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव कर देता है। उस केस पे भारत इवैल्यूएट करेगा कि ये यूएस के साथ ट्रेड डील जो है क्या ये इतने फायदे वाली है भी या नहीं। अगर रशिया से हम जब ऑयल परचेज करते हैं, अगर डिस्काउंट उसमें उतना डीप मिलता है कि हमें उसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, सो व्हाट शुड वी डू। फिर एक बहुत ही बड़ा इशू ये आता है कि हमारी जो रिफाइनरीज हैं, घूम फिर के बात आती है कि कच्चा तेल जाएगा रिफाइनरी में, रिफाइनरी उसका बनाएगी पेट्रोल, डीजल, वेरियस और चीज़ें, और वो दुनिया भर के ग्राहक कंज्यूम करेंगे। भारत की जो अभी रिफाइनरीज है ना, ये ऑप्टिमाइज कर दी गई हैं रशियन सौर उराल क्रूड के लिए। जो अमेरिकन कच्चा तेल है ये बिल्कुल अलग है, रशियन कच्चा तेल काफ़ी अलग है। एक रिफाइनरी में आप दोनों रशियन और अमेरिकन ऑयल को रिफाइन नहीं कर सकते। उस रिफाइनरी को आपको तैयार करना होगा कई महीनों तक, तब जाके वो किसी भी कंट्री का जो सर्टन अलग टाइप का क्रूड ऑयल होता है उसको रिफाइन कर सकती है। अभी भारत की सारी रिफाइनरीज ना रशियन ऑयल के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। अब इन्हें चेंज करना, हमारी रिफाइनरीज को भी रातों रात चेंज करने में बहुत टाइम लग जाएगा। और तब तक हमें पता नहीं है क्या होगा, क्या रशिया यूक्रेन वॉर रुकेगी, क्या आगे जाकर होगा, वी डू नॉट नो दैट। तो इन दी एंड यहाँ पे हुआ क्या है, ट्रंप को कोई आश्वासन नहीं दिया गया कहीं भी, किसी भी डॉक्यूमेंट में, किसी भी भारत की स्टेटमेंट में ये नहीं लिखा हुआ कि हम रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर देंगे। डाइवर्सिफिकेशन की बात बोली गई है जो भारत 2023 से लगातार बोल रहा है। और आप अगर जो डिटेल्स देखो, भारत की रिफाइनरीज के बारे में पढ़ोगे, आप अगर ये देखोगे कि रशिया कितना डिस्काउंट दे रहा है, यूएसए से इंडिया ऑयल भेजने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। आई डोंट रियली थिंक कुछ ज़्यादा बड़ा यहाँ पे बदलाव आने वाला है। बट ऑफ कोर्स आने वाले समय में जो भी इससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स होंगी, जो भी डिटेल्स सामने आएंगी, उन पर मैं अपडेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, हाल ही में वो कौन सा व्यक्ति है जिसकी अब टोटल नेटवर्थ $800 बिलियन पहुंच चुकी है, $800 बिलियन।
ये नेटवर्थ की बात कर रहा हूं मैं। मोस्ट प्रॉब्ली ये आदमी आने वाले समय में दुनिया का पहला ट्रिलियनियर भी बन जाएगा, मतलब कि $1000 बिलियन नेटवर्थ इनकी हो सकती है इन द नियर फ्यूचर। बताइए हाल ही में $800 बिलियन के नेटवर्थ अचीव करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, बिल गेट्स, ट्रंप, इलॉन मस्क या फिर जेफ बेजो। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है। करियर 247 कोलैबोरेशन कर रहा है अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी IBM के साथ। जी हाँ, IBM वही आइकॉनिक कंपनी जिसकी 1911 में शुरुआत हुई थी और उसके बाद टेक्नोलॉजी के फोरफ्रंट में इन्होंने बहुत सी इनोवेशन करी है। IBM और करियर 247 मिलके आपके लिए लेके आए हैं डेटा एनालिस्ट कोर्स दैट कैन रियली चेंज योर करियर। देखो ये बात कोई छुपी हुई नहीं है। भारत में 92% जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो लोग जॉब्स के लिए कैंडिडेट्स को स्क्रीन करते हैं, 92% देखते हैं कि किसके पास एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। आप जब अपना खुद का रेज्यूमे बनाते हो, आप लिखते हो कि मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन करी है, ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, अपने बारे में लिखते हो अपने रेज्यूमे में। आप इमेजिन करिए उस रेज्यूमे में आप अगर ये ऐड कर दें कि मैंने डेटा एनालिस्ट का प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है पावर्ड बाय IBM। आपके रिज्यूमे में वो अलग से ही हाईलाइट होगा। यही चीजें होती है जो आपको क्राउड से अलग खड़ा करती है। एक तरफ क्राउड जो कोई भी कोर्स कर रहा है, दूसरी तरफ आप जो करियर 247 IBM का डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके जॉब मार्केट में जा रहे हो। नाउ मैं आपको पहले बता चुका हूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड भारत में लगातार बढ़ती जा रही है। डेटा एनालिस्ट हर कंपनीज में आज के समय काम करते हैं। इवन करियर 247, अड्डा 247 में आप देख लें तो बहुत सारे डेटा एनालिस्ट काम करते हैं। चाहे हेल्थ केयर हो, डिफेंस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, हर जगह डेटा है और डेटा की सेंस बनाने के लिए यू नीड ए डेटा एनालिस्ट। सो आई एम प्राउड टू से कि IBM और करियर 247 इकट्ठा आए हैं ये यूनिक कोर्स बनाने के लिए। आप अगर इंटरेस्टेड है इस कोर्स में, जो पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, यू शुड बी इंटरेस्टेड। अगर आप अपने रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब आप जॉब मार्केट में जाएं आपका रेज्यूमे अलग ही दिखे, गो फॉर दिस कोर्स। सिंपली क्या करना है, जो वीडियो आप देख रहे हो इसकी कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, कोड डालिए PG10 ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स मिले और सिंपली यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, बात कर सकते हैं और फिर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। और जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वहां पर लिखा होगा पावर्ड बाय IBM। और सिंस ये एक बहुत ही स्पेशल कोर्स है, हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है। जो लोग पहले अप्लाई करेंगे बैच में हम उनको ही एनरोल कर पाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आई सजेस्ट जल्दी से पूरा प्रोसेस कंप्लीट करिएगा और ऑफ कोर्स यूज द कोड PG10 टू सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी एज वेल। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।